हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजू श्री मिश्रा। आज हम आप लोगों को किशोर अवस्था के बारे में बताएंगे। किशोर अवस्था के बारे में एक एक फैक्ट्स, एक एक कथन आप लोगों को बताएंगे। उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके कथन क्या हैं, सभी हम आप लोगों के लिए बताएंगे। इस किशोर अवस्था से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को बाहर से नहीं आएगा। जो कुछ बनेगा वो यहीं से बनेगा। मैंने पूरे फैक्ट्स आप लोगों के लिए इसमें ऐड किए हुए हैं। सो गाइज, मेरे आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं, दो पहले आ चुके हैं, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। तो आप उनको भी देख लीजिए, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं किशोर अवस्था। तो गाइज, किशोर अवस्था का जो काल होता है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होता है। और किशोर अवस्था जो है वह दो कालों में विभक्त होती है। गाइज, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। तो दो कालों में वो विभक्त होती है। एक होती है पूर्व किशोर अवस्था और दूसरी होती है उत्तर किशोर अवस्था। तो पूर्व किशोर अवस्था होती है जो वह होती है 12 से होती है 14 वर्ष तक की अवस्था होती है, वो होती है पूर्व किशोर अवस्था। और उत्तर किशोर अवस्था होती है, वह होती है 15 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। सो गाइस, ये दोनों फैक्ट आप लोग याद रखिए। और इसको वयोकाल भी बोला जाता है। 12 और 13 वर्ष का जो पीरियड रहता है, समय काल रहता है, उसको वयोसंधि काल भी बोला जाता है किशोर अवस्था का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो अवस्था होती है यह 18 वर्ष की आयु तक चलती है। हमने आपको बता दिया कि किशोर अवस्था के जो होते हैं वो दो भागों में विभाजित होती है। एक होती है पूर्व किशोर अवस्था और दूसरी होती है उत्तर किशोर अवस्था। इसको एडोलसेंस भी बोलते हैं, और लैटिन भाषा में इसको एडोल्स केयर से, जो लैटिन भाषा में यह एडोल्स केयर से बना होता है। और इसका जो अर्थ होता है वह होता है परिपक्वता की ओर ले जाना। एडोल्स केयर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर ले जाना। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गाइस, आप इनको याद रखिए कि यह किस भाषा का शब्द है। एडोलसेंस, तो यह लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा के एडोल्स केयर से बना हुआ है। तो और इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर ले जाना। चलिए, यहाँ पर विभिन्न विद्वानों ने, जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने अपने अपने कथन दिए हुए हैं। तो चलें हम उन कथन को भी देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए गाइस, स्टैनली हाल जो हैं, इनको स्टैनली हाल भी कहा जाता है। तो किशोर अवस्था जो है प्रबल दबाव, तनाव, तूफानों व संघर्षों की अवस्था कहा जाता है। इनकी पहली डेफिनेशन ये है कि किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफानों व संघर्षों की अवस्था कहा जाता है। और सेकंड जो परिभाषा दी है इन्होंने, सेकंड का कथन दिया है, किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन अकस्मात होते हैं। शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, ये तीनों प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं गाइस? अकस्मात, अचानक होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टैनली हाल की जो कथन है बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, इनको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। वैलेंटाइन ने कहा है कि किशोर अवस्था व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है। यह कैसी है? व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। ओके गाइस, तो वैलेंटाइन ने क्या बोला है? व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। इन्होंने सेकंड कथन भी दिया है कि किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। गाइस, अपराध की जो प्रवृत्ति विकसित होती है ना, वह किशोर अवस्था में ही होती है। तो इन्होंने दो परिभाषाएं दी हैं या दो कथन दिए गए हैं। उन्होंने कहा है व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता और अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। चलिए किलप्रैक्टिक पर आते हैं। तो किलप्रैक्टिक ने कहा है किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल। कठिन काल किसने कहा है जीवन का? किलप्रैक्टिक ने। तो इसे याद रखना कि का से किलप्रैक्टिक और का से कठिन। तो किलप्रैक्टिक कठिन काल। ओके गाइस,
और स्टैनले हॉल ने आप लोगों को बोला है कि दबाव बोला है इन्होंने, तूफान और संघर्ष की अवस्था किसने, स्टैनले हॉल। हाल ऐसे याद रखिएगा इस, जैसे जब तूफान आते हैं, संघर्ष होता है या कोई दबाव होता है तो क्या होता है, हाल ख़राब हो जाते हैं, हालत ख़राब हो जाती है व्यक्ति की। ठीक है, तो स्टैनले हॉल को भी आप ऐसे याद रखना कि आंधी तूफान संघर्ष प्रबल दबाव, जब ये चीज़ें आती हैं तो क्या होता है, हाल ख़राब हो जाते हैं। तो स्टैनले हॉल ने कहा तूफानों व संघर्षों की अवस्था। चलिए अब अपन नेक्स्ट पर आते हैं। अब इनके उपनाम देख लेते हैं गाइस। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि किशोर अवस्था को और कौन किन नामों से जाना जाता है, तो जब तक हमको याद नहीं होंगे तब तक हम कैसे बता पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमूर्त चिंतन की अवस्था। गाइस इसको अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है क्योंकि जो बालक होता है वो बड़ा होता है तो अमूर्त चिंतन करने लगता है, किसी भी चीज़ के बारे में अमूर्त चिंतन करने लगता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल भी बोला जाता है इसको, क्योंकि आंधी तूफान का काल कहा है स्टैनले हॉल ने। ठीक है, और कठिन काल किसने बोला है, किलपैट्रिक ने भी कठिन काल बोला है, तो इसको सबसे कठिन काल बोला जाता है। फिर अटपटी व उलझन की अवस्था बोला जाता है, अटपटी उलझन की अवस्था। नेक्स्ट आता है समस्याओं की अवस्था। इसी अवस्था में सबसे अधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जब जो किशोर होते हैं ना, वो अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंतित होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था। और यहाँ जो विकास होता है ना, बहुत बहुत तेज़ी से होता है। चलिए स्वर्णकाल भी बोला जाता है इसको, बसंत ऋतु भी बोला जाता है, क्योंकि बच्चे को जो किशोर में हर चीज़ को उनको करने की इतनी क्षमता और साहस होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, बसंत काल और स्वर्णकाल बोला जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं प्रबल दबाव एवं तनाव की अवस्था। तो इस अवस्था में दबाव और तनाव की अवस्था हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। गाइस हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि संवेगात्मक जो शारीरिक मानसिक जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, वो अकस्मात होते हैं, तो संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था बोला जाता है। एज ऑफ ब्यूटी भी बोला जाता है इसको। आत्मसम्मान व आत्मस्वीकृति, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को आत्मसम्मान और की ज़्यादा मतलब वो रहता है कि हाँ, आत्मसम्मान की आत्मसम्मान का रहता है कि हाँ मेरा आत्मसम्मान है, या कुछ भी उनको बोल दो तो उनको बुरा लग जाता है, जो अच्छा ना हो उन लोगों के लिए या उनके मन का ना हो तो वो बुरा आत्मसम्मान पर ले लेते हैं, आत्मस्वीकृति। चलिए नेक्स्ट आता है सुनहरी अवस्था, और इसी को क्या बोलते हैं, सुनहरी अवस्था। चलिए गाइस इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, 2-4 बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगी। तो ये पूछा जाता है कि उपनाम पूछ लिए जाते हैं। हमने आप लोगों को शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था सभी तीनों अवस्थाओं के उपनाम बताए हुए हैं। तो पूछे जाते हैं क्वेश्चन में कि जैसे पूछ लिया जाता है कि स्वर्णकाल किस अवस्था को कहा जाता है, ठीक है, या टोली की अवस्था के टोली का काल जो होता है, समूह जो होता है, वो किस अवस्था का उपनाम है। चलिए नेक्स्ट बार आते हैं। विशेषताएं इसकी देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, किशोर अवस्था की क्या विशेषताएं हैं। चलिए तो गाइस किशोर अवस्था में चहुमुखी विकास होता है। बालक का किशोर अवस्था में चहुमुखी विकास होता है। उसका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक और संवेगात्मक, उसका जो है वो सभी प्रकार का विकास होता है, चहुमुखी विकास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। बुद्धि का अधिकतम विकास, और इसी अवस्था में किशोर अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। गाइस हमने शैशवावस्था में पढ़ा था कि उसमें शारीरिक विकास, सबसे अधिक शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में, लेकिन बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है किशोर अवस्था में। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। समाज सेवा व देशभक्ति की भावना, इसी अवस्था में बालक में समाज सेवा और देशभक्ति की भावना जागृत होती है। विषम लिंगी समूह भावना,
गाइस इसी अवस्था में बालक जो है विषमलिंगी समूह के प्रति आकर्षित होता है, या ये कहें कि लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होती है और लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है। विषमलिंगी समूह का आकर्षण होता है इस अवस्था में। और नेतृत्व का विकास होता है। गाइस नेतृत्व की जो भावना है विकसित होती है वह होती है हमारी बाल्यावस्था में, लेकिन नेतृत्व का जो विकास होता है गाइस तो वह होता है हमारा किशोरावस्था में। ठीक है, इसमें बच्चा नेतृत्व का विकास होता है बालक में। नेक्स्ट पर आते हैं अपने से बिछड़ने का गम। और इसी अवस्था में किशोरावस्था में बालक में अपने जो लोग होते हैं, अपनी जो चीज़ें वस्तु हैं उनसे सबसे बिछड़ने का गम भी इसी अवस्था में होता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं वीर पूजा या नायक पूजा। गाइज जब बालक बड़ा होता है किशोरावस्था में आता है तो कोई ना कोई उसका आदर्श होता है, तो वह उसके आचरणों का पालन करता है, उसके गुणों का पालन करता है, वह उसके अनुसार बनना चाहता है। तो इस अवस्था में जो है वीर पूजा या नायक पूजा की प्रकृति बालक में पाई जाती है। नेक्स्ट पर आते हैं आत्मसम्मान को महत्व देना। गाइस हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि बालक जो है वह अपने आत्मसम्मान को सबसे अधिक महत्व देता है। चलिए ईश्वर धर्म में विश्वास या अविश्वास। इसी अवस्था में बालक जो है वो ईश्वर के प्रति विश्वास भी रख सकता है और अविश्वास भी उसमें पैदा हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं देवा स्वप्न और कल्पनाशील। तो बालक जो होता है वह स्वप्न देखता है और कल्पनाएं करता है। ओके, चलें नेक्स्ट पर आते हैं मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। इसी अवस्था में बच्चा क्या करता है, मानसिक स्वतंत्रता चाहता है, कोई भी कार्य अपनी स्वतंत्रता से करना चाहता है, वह किसी के रोक टोक उसको पसंद नहीं होती है। और इसी अवस्था में बालक जो होता है यदि उसकी पसंद की कोई कार्य ना हो तो वह विद्रोह की स्थिति में आ जाता है। ओके गाइज, और इसी में और नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं स्वतंत्र सोच। और उसकी सोच जो होती है वह स्वतंत्र होती है। चलिए विचारों में मतभेद, और विचारों में भी मतभेद होता है। जैसे माता पिता और किशोर अवस्था में जो बालक होता है तो उनके विचारों में मतभेद होता है। ठीक है, तो गाइस यदि आप लोगों को यदि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाई पसंद आ रहा है तो गाइस आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें कैसा मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा, तो मैं आप लोगों को और अच्छे वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं स्वपहचान। और वह अपनी पहचान बनाना चाहता है। बालक इस अवस्था में हमने आपको बताया था ना कि वह से भविष्य की चिंता होती है, तो वह अपनी जो है खुद की पहचान बनाना चाहता है समाज में। नेक्स्ट पर आते हैं आत्मचेतना की भावना। इसी अवस्था में आत्मचेतना की भावना भी विकसित होती है और आत्मनिर्भरता। बच्चा खुद निर्भर होना चाहता है, अपने हर कार्य के लिए खुद के पैरों पर खड़ा रहना चाहता है। भविष्य की चिंता उसको रहती है ना। व्यावसायिक कार्य जो भी हैं वो इसी अवस्था में सीखता है। चलिए, और कुछ जो बच्चों में जो आदतें होती हैं वो नेगेटिव भी होती हैं गाइस। जैसे मादक पदार्थों का बच्चा इस अवस्था में सेवन करने लगता है। ठीक है, और इसी अवस्था में बच्चे जो हैं वो गलत संगति में पड़ जाते हैं। कई बच्चे जो रहते हैं नेगेटिव नकारात्मक सोच उनकी विकसित हो जाती है इसी अवस्था में। सो गाइस यह अवस्था बहुत नाजुक अवस्था भी कही जाती है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, हम देखते हैं इनका शारीरिक विकास। गाइस शारीरिक विकास में देखते हैं कि जो शैशवावस्था होती है तो इसमें बच्चों की जो हड्डियां होती हैं, शैशवावस्था में जो बच्चों की जो हड्डियां होती हैं गाइस वह होती हैं 300, और आगे चल के बाल्यावस्था में कितनी होती हैं, 270 होती हैं गाइस। बाल्यावस्था में क्योंकि 300 में से कुछ जुड़ जाती हैं तो 270 होती हैं। और जब किशोरावस्था तक बच्चा आता है तो वह कितनी हड्डियां बचती हैं उनके शरीर में, 206 हड्डियां बचती हैं। 206 हड्डियां बचती हैं गाइस। इसमें जैसे हृदय की जो धड़कन है, हृदय की धड़कन भी जो शैशवावस्था में तेज हो रहती है, जैसे 140 पर मिनट होती है। बाल्यावस्था में
परमानेंट होती है, और किशोर अवस्था में 72 बार जो होती है वो परमानेंट होती है। तो इनकी जो हृदय की धड़कन भी है बाल्यावस्था में ज़्यादा होती है और किशोर अवस्था में आते आते 72 बार परमानेंट हो जाती है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट पर आते हैं हम, मानसिक विकास। गाइस जो बच्चे का मानसिक विकास होता है वो शैशवावस्था में प्रारंभ में 50% उसका, शैशवावस्था जब प्रारंभ होती है तो उसका जो मानसिक विकास है 50% पूर्ण हो जाता है। मानसिक विकास 50% जो होता है वो पूर्ण विकसित होता है, 50% विकसित हो जाता है। लेकिन जब शैशवावस्था का अंत होता है, अंत तक वह 90% उसका जो मानसिक विकास होता है वो हो चुका होता है। शैशवावस्था के लास्ट तक 90% उसका जो मानसिक विकास हो चुका होता है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि बालक का जो 16 वर्ष तक पूर्ण मानसिक विकास होता है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? 16 वर्ष तक होता है। और वाटसन ने कहा है कि 18 वर्ष तक पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। सो गाइस हमको ये भी याद रखना है कि किसने क्या कहा है, किसने 16 वर्ष तक का कहा है, किसने 18 वर्ष तक का विकास कहा है, और शैशवावस्था में प्रारंभ में कितना विकास होता है और अंत में कितना विकास होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। सो गाइस आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लगा कमेंट्स में लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनको शेयर कीजिए। ये जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है वो उसमें से एक जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस। एक पॉइंट मैंने बहुत छांट के लिखा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा वीडियो को और पूरा पढ़िएगा। ओके गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग माय चैनल।